जब एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करा तो उस लड़की को प्रेम करने की, एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करने की ऐसी सज़ा मिली और उसके खुद के ही बाप ने उसे ऐसी सज़ा दी कि आप सब भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एक बाप भी ऐसा कर सके क्या। 17 मई की घटना है। छपरा से गोमती जाने वाली रेल में S1 कोच में एक बक्सा मिले, बक्से के साथ साथ एक बैग भी मिले जो संदिग्ध अवस्था में थी। जो कर्मचारी हो गए रेलवे के उन्हें मिले, उन्होंने रेलवे अधीक्षक को इन्फॉर्म कर दिया कि एक संदिग्ध अवस्था में एक बक्सा मिला और एक बैग मिला। रेलवे अधीक्षक ने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसे बक्से को और बैग को जब टीम के द्वारा खुलवाया गया तो उसमें जो कुछ निकला उससे सबकी आंख पटी की पटी रहेगी। उस बक्से में एक लड़की का धड़ था कटा हुआ और उस बैग में एक पॉलीथीन में पैक हुए हाथ पैर थे और वे दोनों ही चीज़ इस तरह पैक कर रखी थी कि ब्लड भी बाहर नहीं आ रहा था। किसी को भी महसूस नहीं हो सका था ऊपर से देख के कि इसके अंदर एक लाश भी हो सके क्या। सब कुछ जांच पड़ताल करी गई। अब सवाल था तो ये था कि इस वारदात को अंजाम दिया तो दिया किसने और ये डेड बॉडी है किसकी। अब इसकी जांच पड़ताल शुरू करी गई। जो उस कोच में यात्री थे, रेल में बैठने वाले यात्री थे, उनसे भी पूछताछ करी गई। वह रेल छपरा से 16 मई को 5:45 बजे निकली थी शाम के और 12 घंटे का सफ़र करके उसे गोमती जाना था। बीच में 20 स्टेशन पड़े थे, 20 स्टेशन को पार करके जाना था रेल को। तब वह गोमती 17 मई को सुबह को 6 बजे पहुंची। जो 20 स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे थे, 800 कैमरों की जांच पड़ताल करी गई और जाना गया कि ये बक्सा लेके कौन चढ़ा था रेल में। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को थोड़ा बहुत क्लू मिला। उसमें उन्होंने देखा कि 2 आदमी और एक महिला उस बक्से को और उस बैग को लेके छपरा से जाने वाली जो रेल थी, जो गोमती जावे थी, उसमें चढ़े। 2 पुरुष थे और एक महिला थी। और जिस लड़की की और डेड बॉडी थी, पुलिस को इतना अंदाज़ा लग गया था कि जो उसके हाथ पैर कटे हुए थे, एक धड़ कटा हुआ था, वो लड़की रंगीन सूट सलवार पहन रही थी, जिससे पुलिस ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर कोई ना कोई ये लड़की गांव की रहने वाली है, क्योंकि ये रंग बिरंगा सूट सलवार पहन रही। तो जब रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल करी गई, उन्हें खंगाला गया, तो एक रेलवे स्टेशन था तमकुही रोड रेलवे स्टेशन। वहाँ से 2 आदमी और एक महिला उस बक्से और उस बैग को लेकर रेल में चढ़ी थी। S1 कोच में उन्होंने वो बैग और बक्सा रखा और दूसरे कोच से भी बाहर निकल गई। अब पुलिस का टास्क था अगला कि ये 2 आदमी और ये महिला थे कौन, उनकी जांच पड़ताल पुलिस को करनी थी। तो जांच पड़ताल में पता चला कि उनमें एक आदमी जयपुर टोला निवासी बिगन अंसारी था, जिसकी ये लड़की थी। इसने अपनी बहन और अपने बहनोई के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने बिगन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ताई से पूछताछ करी कि पूरा मामला क्या था, क्यों तन्ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो बिगन अंसारी ने बताया कि मेरे 3 लड़की और 2 लड़के हैं, जिसमें पहली 2 लड़कियों ने, जो बड़ी है, उन्होंने भी हिंदू लड़के के साथ वे घर से भागी और भाग के उन्होंने शादी कर ली। अब जो तीसरी लड़की थी बेबी सब्बा, जिसकी बिगन अंसारी ने 6 टुकड़ों में काट दिया, इसने भी हिंदू लड़के से प्रेम करा और उससे शादी करना चाह रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इनकी शादी मुस्लिम लड़के से करना चाह रहा था और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि मेरी 2 लड़की पहले भी हिंदू लड़के के साथ भागी थी। मैं इसे भगाना नहीं चाह रहा था, लेकिन यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने इस वारदात को अंजाम दिया
और वारदात को अंजाम देने से पहले मैंने प्लान बनाई अपने बहन और अपने बहनोई के साथ कि मैंने अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को घर से बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद मैंने अपनी लड़की को मार के फिर उसके मैंने 6 टुकड़े करे ताकि मैं इन्हें अलग अलग स्थान पर डाल सकूं और मेरा किसी को पता न चल पावे और लड़की की भी पहचान ना हो पावे। जो उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूला बिगन अंसारी ने, वो अपनी लड़की के हिंदू लड़के के साथ प्रेम करने और शादी करने के सख्त खिलाफ था। समाज में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। अपना नाम खराब होने की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो उसने अपनी लड़की के एक धारदार हथियार से 6 टुकड़े कर दिए, जिसमें उसने अपनी लड़की का जो मुंह था वो तो पास के ही गांव के तालाब में फेंक दिया और वो धारदार हथियार था वो भी तालाब में फेंक दिया। मुंह के भी ऐसे नहीं बिज्जू का तू मुंह ही फेंक दिया, उसने काट के मुंह के भी बहुत सारे टुकड़े करे उसने अपनी लड़की के, ताकि इसे कोई पहचान ना पावे। और हाथ पैर काट के और धड़ काट के एक बक्से और एक बैग में इस तरह पैक करा ताकि खून के निशान भी बाहर ना आ पावे। और रेलवे स्टेशन पे जाके जो बिगन अंसारी था ई रिक्शा चला कर था, अपनी ई रिक्शा में उसने बक्सा और बैग रखा जिसमें उसके बहन और बहनोई भी थे और तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां जाके उसने रेल में चढ़ के S1 कोच में उस बक्से और बैग को रख के दूसरे कोच से बाहर आ गया। अब पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और भी आगे की जांच पड़ताल चल रही। सब कुछ बरामद कर लिया और एक बाप ने अपनी लड़की को हिंदू लड़के के साथ प्रेम करने और शादी करने की इतनी खौफनाक सजा दी कि कोई भी सोच नहीं सकता कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सके। इस घटना पे और इस खबर पे आप सभी अपनी राय जरूर देना। क्या उस बाप ने अपनी लड़की के साथ सही करा या गलत करा? एक बाप को ठंडे दिमाग से अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहा और समाज में इन घटनाओं का क्या संदेश जागा, जैसी रोजमर्रा की आजकल घटना हो रही। खैर यही थी पूरी घटना। आप सभी की राय इस घटना पे क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट ऐसी ही रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।